केवल इतना है कि जिस विषय को लेकर के आज आप सब के बीच में, चाहे सांसद जी हो चाहे मैं हो, प्रदेश संगठन के निर्देश पर जब हम यहां पहुंचे, ये कोई आसान या कोई बहुत सस्ता और बहुत ही हल्का विषय नहीं है। आप सबको जिनकी राजनीति में रुचि, जिन बहनों की रही होगी, आप सबने लोकसभा और राज्यसभा का एक समय में वो मंजर भी देखा था कि जब राज्यसभा और लोकसभा में इसी महिला विधेयक पर बिल हो रही थी, आज जो लोग घड़ियाली आंसू बहा करके आप सबके जातियों में बांटने का प्रयास इसी बिल के माध्यम से कर रहे हैं, उसी दल के एक सांसद ने इस बिल की प्रतियां फाड़ करके पीठ के ऊपर बैठे हुए सभापति के ऊपर फेंकने का काम किया था। लेकिन आप सबके नेतृत्व में आप सबने 2014 में कंगड़ाई देश की जनता ने ली और 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली। नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने के बाद देश का परिदृश्य बदला, देश के नागरिकों की सोच बदली। जिस स्वच्छता शब्द का लोग मजाक उड़ाते थे, 15 अगस्त 2014 को पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्वच्छता शब्द का प्रयोग शौचालय बनवाने का नाम जिक्र किया था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और 2014 से लेकर 2023 तक इस पार्टी ने जितने निर्णय लिए हैं वो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 26 मई 2014 को शपथ लेने के बाद 6 अगस्त 2019 को इस देश ने एक नया इतिहास रचा। जब देश की जनता कहती थी, अनेकों नेता दलों के कहते थे, और कश्मीर के वो नेता जो दूसरे देश की रोटियों पर पलते थे, वो इसी देश की 125 करोड़ जनसंख्या को मुंह चिढ़ा करके कहते थे कि कौन सा दिन आएगा जिस दिन 35 और धारा 370 हटेगी। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 30 मई 6 अगस्त 2019 को 370 हटाने का काम किया था। ऐसा ही एक और ऐतिहासिक दिन देश के लोकतंत्र के इतिहास में 20 सितंबर 2023 को आया, जब इस देश की आधी आबादी को सम्मान देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की संसद ने किया और दोनों सदनों में यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ और 33% आरक्षण बहनों माताओं को देने का काम जब किया, तो देश के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मेरठ पहुंचे पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्हीं से हम खास बातचीत कर लेते हैं। अभी देखा कि आपने तमाम बातें कही हैं कि घड़ियाली आंसू विपक्ष बहा रहा है और ये इतना आसान नहीं था। घड़ियाली आंसू मैंने इसलिए कहा, आपको ध्यान होगा एक बार पहले भी ये विधेयक सदन के अंदर आया था। एक राजनीतिक दल के एक सांसद ने इसी बिल की प्रतियों को फाड़ करके सभापति के आसन पर फेंकने का काम किया था। आज वही दल इसी बिल को लेकर के, जब ये बिल सर्वसम्मति से दोनों सदनों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पास हुआ है, देश की आधी आबादी, सृष्टि की रचयिता, आदिशक्ति के स्वरूपाओं को देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज वही लोग इसमें आरक्षण की बात को लेकर के मुद्दा बनाने पर लगे हैं। यदि उनको इतना चिंता थी इस वर्ग की, अपने सरकार रहते हुए वो इसको पास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि घड़ियाली आंसू थे, दिखाने के और थे और अंदर उनके मन में कुछ और था। हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो मन में है वही स्पष्ट है, बिल्कुल सामने है। उन्हीं की नीतियों के तहत हम इस बिल को लेकर के आए। इस बिल को पूरे देश में अपार मातृशक्ति का जन समर्थन मिल रहा है। बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने 2014 में हम आए थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में 19 में आए और हम फिर से 24 के अंदर अपने यशस्वी लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। आपने देखा कि जो आजम खां है उनके परिवार को सजा हुई है और उस पर अखिलेश यादव का कहना है कि मुसलमान होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तथ्यों के आधार पर हुए निर्णयों को भी धर्म के तराजू पर तोलने लगते हैं। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उन्होंने और उनके परिवार ने सदैव समाज को बांटने की और लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने की आधार पर राजनीति की है।
इसलिए उनको हर चीज में धर्म का एंगल नजर आता है। न्यायपालिका के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर मुझे कोई प्रश्न उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। न्यायपालिका ने तथ्यों के आधार पर जो निर्णय लिए हैं उनके आधार पर अपना काम किया है न्यायपालिका ने। आपने देखा है कि जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव है तो वहां कहीं ना कहीं टिकट को लेकर आमने सामने गठबंधन में रह रहे हैं, कांग्रेस और अखिलेश आमने सामने है कुछ सीटों। आपको ध्यान होगा जिस दिन इस गठबंधन की पहली बैठक हुई थी उसके बाद हमारे नेताओं ने कहा था कि अभी चुनाव आने दीजिए। अभी तो चुनाव आने में समय है। चुनाव आने से पहले जो स्थिति बनी है, चुनाव आने तक जितने दल इकट्ठे हुए हैं ये उस समय आने तक एक एक दल अलग अलग अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। अभी आपने देखा कि जो जयंत चौधरी हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और जो एशियन गेम्स में मेडल जीतकर खिलाड़ी आए हैं उनके यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जयंत के मन से ही जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पीएम और सीएम की तारीफ की है। क्या लग रहा है? देखिए, 125 करोड़ देश की आबादी में से 107 भारत के विभिन्न धर्म विभिन्न जातियों के खिलाड़ी देश के लिए पदक लेकर के आए। और मैं और एक मजेदार आपको बात बताऊं, तथ्यात्मक आधार पर उसके 107 मेडल में से 46 पदक इस देश की बालिकाएं जीत करके आई हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में 2014 में सरकार बनने के बाद और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में सरकार बनने के बाद हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पष्ट खेल नीति लाई और अपने खिलाड़ियों को मेडल लेकर के आने वाले खिलाड़ियों को हम कैसे प्रमोट करें, कैसे उनको और प्रोत्साहित करें, इसको लेकर के कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया था। उन्हीं नीतियों के आधार पर हम सब उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के स्वरूप जो सरकार की योजनाओं का लाभ देना है वो हम देंगे। एक पदक जीती हुई पदक विजेता खिलाड़ी के मंच पर कुछ लोग वहां पर जो राजनीतिक दल की मंशा से, राजनीतिक मंशा से उस पर राजनीतिक रूप से राजनीति करने गए थे, उस खिलाड़ी के दिल की भावना ने सब कुछ वहां उजागर कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की उस खिलाड़ी ने, उस बहन ने खुले मन से तारीफ की, हमारी नीतियों को सराहा और उन नीतियों को सराहने के बाद खुले मंच से उसने बोला, मुझे लगता है कि एक विपक्षी दल के नेताओं के साथ इससे बड़ा और मजाक कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल ये और है कि भाई जयंत चौधरी का ये कहना कि भाई जो प्रधानमंत्री की खेलो इंडिया योजना है उसकी उन्होंने तारीफ की और इसको लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं, तो क्या बातचीत हो रही है? ये मेरे स्तर से ऊपर का सवाल है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नतीजे क्या लग रहे हैं? अगर अब की बात करें तो मिशन 2024 नजदीक है, ऐसे में क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। मैंने फिर पहले भी कहा, फिर कहता हूं, एक बार फिर से 2024 में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। आखिरी सवाल मेरा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की कभी मांग उठ रही है, कुछ लोग पक्ष में कुछ पक्ष में, आप क्या कहना चाहिए? एक राजनीतिक सवाल है, विभिन्न मंचों से विभिन्न तरीके से उठते रहा है। ये निर्णय इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जब इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, जो चिंतन करेगा, मनन करेगा, उस पर जैसा निर्णय आएगा वो सब स्वीकार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसा बोल देते, क्या उसके पीछे की चीज नजर आती है? कुछ कहना चाहेंगे, नसीहत देना चाहेंगे? किसी की मानसिक विकृति के मानसिक दिवालियापन पर मेरा कोई उत्तर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुंवर ब्रजेश सिंह हैं, राज्य मंत्री हैं और किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मिशन 2024 में जो यूपी की 80 सीटें हैं उन पर कमल खिलेगा। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।